जम्मू कश्मीर में कई तरह के मसाइल हैं। लोगों को कई परेशानियों का सामना है और ख़ास तौर से इस वक्त चले कलान में लोगों को कई परेशानियां होती हैं। पानी की, बिजली की कई दिक्कतें हैं। स्टेटहुड का भी मसला है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है। बेरोजगारी की शर्रा दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में बढ़ती ही जा रही है। नेशनल एवरेज से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में है। ऐसे में लोग लगातार सरकार से ये अपील कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से ये अपील कर रहे हैं, पॉलिटिशियन से ये दरखास्त कर रहे हैं, एजी एडमिनिस्ट्रेशन से, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई जा रही है कि आखिर कब बेरोजगारी के इस मसले से निपटा जाएगा। हालांकि चाहे असेंबली इलेक्शन के दौरान हो या इसके अलावा भी लोगों से वादे किए जाते हैं, यकीन दहानियां कराई जाती है। मैनिफेस्टो में भी रखे गए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से असेंबली इलेक्शन के दौरान हुई, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कई दावे किए गए। बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि कई इकदाम किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो डिजिटल इंडिया की तरफ से हो, स्टार्टअप इंडिया के हवाले से हो, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हो, कई इकदाम किए जा रहे हैं और बेरोजगारी की शरह को कम करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि कश्मीर के पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज से मालामाल है, ह्यूमन रिसोर्सेज टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके जो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बढ़ती ही जा रही है और इस वजह से नौजवानों के जहनों पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में रोजगार सबसे ज्यादा अहम मसाइल में एक है। एक ऐसा खिता जो दिलकश कुदरती हुस्न से मालामाल है, लेकिन दायमी समाजी और इक्तिसादी चैलेंजों से दो चार भी है, जबकि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में तरक्की की बेपनाह सलाहियत है। बेरोजगारी खास तौर पर नौजवानों में एक अहम तशवीश है। इस मसले को हल करना न सिर्फ इक्तिसादी इस्तेहकाम बल्कि खित्ते में तवील मुद्दती अमन और खुशहाली के लिए भी जरूरी है। अब बेरोजगारी के बहरान को समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह मुसलसल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रही है। मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक ये कौमी औसत से बहुत ऊपर है, जिसमें तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार आबादी का एक अहम हिस्सा है। इस खतरनाक रुझान में कई अवामिल कारफरमा है, जिनमें महदूद सनती तरक्की, सियासी अदम इस्तेहकाम, निजी शोबे की सरमायाकारी की कमी और रोजगार के बुनियादी जरिए के तौर पर सरकारी मुलाजमतों पर इन्हिसार शामिल है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की बुनियादी वजूहात क्या कुछ है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम और तसादुम ये भी एक काफी बड़ी वजह रही है। कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर सियासी बदअमनी, अस्करियत पसंदी और सरहदी तनाजात से मुतासिर है। इन मसाइल ने सनती तरक्की में रुकावट डाली है, निजी सरमायाकारी की हौसला शिकनी की है और मकामी मईशत को दरहम बरहम किया है। तवील अदम इस्तेकाम ने कारोबार की बंदिश, माश का नुकसान और हुनरमंद कारकुनों की दूसरी जगहों पर बेहतर मौके तलाश करने का बाइस बना है। दूसरी बड़ी वजह लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस। इसके स्ट्रेटेजिक महलवकू और वाफर कुदरती वसाइल के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सनती बुनियाद का फुकदान है। खित्ते की मईशत बुनियादी तौर पर ज़रई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम तरक्की याफ्ता है। बड़े पैमाने पर सनतों की अदम मौजूदगी के बायस मुलाजमत के मौके महदूद है, खास तौर पर तकनीकी और पेशावराना अहलियत रखने वालों के लिए। अदम इस्तेकाम का जारी चक्कर वहीं रोजगार की ऊंची शरह ने बहुत से लोगों को दूसरी रियासतों में हिजरत करने पर मजबूर किया है, जिसके नतीजे में मेंटल इश्यूज भी बरपा हुए हैं और खित्ते की इक्तिसादी तरक्की की सलाहियत को कमजोर कर दिया है। हुकूमत पर माशी इन्हिसार ने अवामी वसाइल को तंग कर दिया है, जिससे तरक्याती मंसूबों की गुंजाइश महदूद हो गई है। बेरोजगार अराकीन वाले खानदान अक्सर बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, गुर्बत और अदम मसावत को दुआम बख्शते हैं, और वहीं नौजवानों में माली आज़ादी की कमी उन्हें मनफी असरात का शिकार बनाती है, बशमूल गैर कानूनी या फिर गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होना। ड्रग्स भी एक वजह से समझा जा रहा है कि ड्रग्स में जो यूथ मुलविस है, इतना ज्यादा जो ड्रग्स की वजह से मुतासिर हमारा समाज हुआ है, एक वजह उसकी ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं इस मसले को हल करने की हिकमत अमली क्या कुछ हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के बहरान को हल करने के लिए हुकूमत निजी शोबे और सिविल सोसाइटी को शामिल करने के लिए कसीर जहती नुक्ते नजर की जरूरत है। इस हवाले से कुछ अहम हिकमत अमलियां भी शामिल है, जैसे कि सनती तरक्की को फरोग देना। सनतकारी की हौसला अफजाई जम्मू कश्मीर में मुलाजमतें पैदा करने के लिए अहम है। हुकूमत को कारोबारी इदारों को खित्ते में ऑपरेशंस कायम करने,
इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और रेगुलेटरी अमल को आसान बनाने के लिए मुराद की पेशकश करनी चाहिए। फोकस के शोबों में फूड प्रोसेसिंग, दस्तकारी, टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल हो सकते हैं। तो वहीं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना भी इसमें शामिल है। एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देना बेरोजगारी का पायदार हल फराहम कर सकता है। स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर्स, फाइनेंस तक रसाई और रहनुमाई के प्रोग्राम जैसे इकदाम नौजवानों को अपने मंसूबे बनाने के लिए बाइख्तियार बना सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए मकामी मसनूआत और दस्तकारी को नुमाया करने से खुद रोजगार के मौके भी बढ़ सकते हैं। तो वहीं महारत की तरक्की के प्रोग्रामों को मजबूत बनाया जा सकता है, उससे भी मदद मिल सकती है। सनत की जरूरियात के मुताबिक पेशा वराना तरबियती प्रोग्राम महारत के फर्क को दूर करने के लिए जरूरी है। तालीमी इदारों और सनतों के दरमियान शराकत दारी कायम करना इस बात को यकीनी बना सकता है कि तुलबा ग्रेजुएशन के बाद मुलाजमत के लिए तैयार है। और वहीं सयाहत की बहाली काफी अहम है। सयाहत जम्मू कश्मीर में नुमाया रोजगार पैदा करने की सलाहियत रखती है। हुकूमत को सयाहों को रागिब करने के लिए मार्केटिंग मुहिम, बुनियादी ढांचे की तरक्की और हिफाजती इकदामात में सरमायाकारी करनी चाहिए। एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म ऐसे शोबे हैं जो रोजगार के खातिर खा मौके फराहम कर सकते हैं। ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों का इस्तेमाल। ज़राअत जम्मू कश्मीर में एक कलीदी शोबा है, लेकिन इसके लिए जदीदकारी और तनू की जरूरत है। आला कीमत वाली फसलों, बागबानी और ज़राअत पर मबनी सनतों को फरोग देने से दिही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन जैसे इकदामात इस शोबे की सलाहियत को मजीद बढ़ा सकते हैं। वहीं निजी सरमायाकारी को रागिब करना चाहिए। हुकूमत को पॉलिसी इस्लाहात, बुनियादी ढांचे की तरक्की और माली मुराआत के जरिए निजी शोबे की शिरकत के लिए साजगार माहौल पैदा करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेहत की देखभाल, तालीम और रियल स्टेट जैसे शोबों में मुलाजमतें पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। जम्मू कश्मीर में रोजगार एक नाजुक मसला बना हुआ है जो पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डर से फौरी और मुस्तकिल तवज्जो का मुतालबा करता है। खित्ते के नौजवान इसके सबसे कीमती असासे की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनकी सलाहियत को तरक्की और तरक्की के बामाने मौके के जरिए ही बरोए कार लाया जा सकता है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नौजवान बासलाहियत है, उनके पास हाई क्वालिफिकेशन है, लेकिन बावजूद इसके उनके पास जॉब्स नहीं है, रोजगार के वसाइल नहीं है। 38 साल गनाई ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से नबातियात यानी बॉटनी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, जो खित्ते का सबसे कदीम और सबसे बड़ा तालीमी इदारा है और एक सरकारी कॉलेज में आर्जी बुनियादों पर तदरीस का तकरीबन 10 साल का तजुर्बा भी रखते हैं। अपनी काबिलियत और तजुर्बे के बावजूद गनाई ने पिछले 5 सालों में एक आर्जी तदरीसी ओहदा भी हासिल करने के लिए जद्दोजहद की है। वो हर सुबह मजबूर है मकसूद अहमद गनाई कि वो कश्मीर के जनूबी जिला अनंतनाग में अपने गांव हैगाम के करीब सड़क के किनारे जूस का एक छोटा सा स्टॉल लगाए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है बासलाहियत है, उनके पास हाईली क्वालिफाइड डिग्रीज है, पीएचडी होल्डर्स है, लेकिन बावजूद इसके उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है। 2019 से ही जो है तकर्रुरी का अमल रुका हुआ है। अब क्योंकि नई सरकार आ चुकी है, उन्होंने कई तरह के वादे भी किए। असेंबली इलेक्शन जब हुए तो तमाम तर पार्टियों ने इस मसले को अपने मैनिफेस्टो में जरूर रखा, इसे पेचीदा मसला, अहम मसला भी माना है और नौजवानों से कई तरह के वादे भी किए गए कि उनके मसले को हल जरूर किया जाएगा, रोजगार के वसाइल बढ़ाए जाएंगे, जॉब्स दिए जाएंगे, तकर्रुरी होगी। लेकिन बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है और ये बहुत ही बड़ा मसला है। इस वजह से नौजवान जम्मू कश्मीर का जहनी बीमारियों का भी शिकार हो रहा है। इस वजह से फैमिलीज पर भी असर पड़ रहा है और जहां हुकूमत को भी इस हवाले से इकदाम करने चाहिए, तो वहीं सोसाइटी को भी एक लेवल पर सपोर्ट सिस्टम इन नौजवानों का बनना चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी हर एक की है, गवर्नमेंट की भी है और वहीं एज अ सोसाइटी सभी लोगों की है कि वो इस तरह का माहौल भी बनाए, साजगार माहौल भी बनाए कि नौजवान जहां पर कुछ ऐसे इकदाम करे तो उनके लिए एक सपोर्टिव सिस्टम हो, नॉन टॉक्सिक सिस्टम हो, जहां पर वो अपने लिए खुद रोजगार भी कमा सके और वहीं मेंटली टॉर्चर भी ना हो ये नौजवान, जिससे जहनी परेशानियां ना हो इनको। और फिर हम देखते हैं कि कई तरह के केसेस भी सुसाइड के भी सामने आते
करते हैं। लेकिन वहीं जो सबसे बड़ा इक़दाम वो हुकूमत की तरफ से होना चाहिए और इन नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार है, जिन्होंने कई साल मेहनत की है, पढ़ाई-लिखाई की है और बावजूद उसके उनके पास कोई वसाइल नहीं है, किसी तरह का जॉब नहीं है, उनके लिए कुछ इक़दामात ज़रूर होने चाहिए।